मुझे तो अम्मी ने बिल्कुल ही नजर बंद कर दी है। मुझे लगा था 2-3 दिन का गुस्सा होगा, खत्म हो जाएगा। 1 हफ्ता हो गया मुझे कॉलेज गए हुए। तो तुम अम्मी से बात करो ना, उनका गुस्सा वैसे भी थोड़ी देर का ही होता है, वो मान जाएंगी। तुम बात करो ना अम्मी से, वैसे भी तुम्हारी तो वो सुन लेती हैं। आजकल वो अपनी बहन को लेकर वैसे ही बहुत परेशान है। आज भी यही मसला चल रहा था, तुम्हें पता तो है। इस घर में हमारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि हमारे बड़ों के मसले नहीं खत्म होते। ये तुम क्या कर रही हो लैपटॉप पे? वो हाशिम का काम कर रही हूँ। वाह, ऑफिस जाए वो और काम करो तुम। एक काम क्यों नहीं करती? उन्हीं के साथ ऑफिस जाके काम क्यों नहीं कर सकती तुम? तुम्हें पता तो है इस बात को लेकर पहले ही घर में बहुत बहस हो चुकी है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे तो लगता है तुम्हारी भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली। लेकिन हाशिम ने मुझसे वादा किया है कि शादी के बाद वो मुझे काम करने देगा और घर से भी इजाजत दिलवाएगा। वाह, लकी यू। हाँ, अब तो तुम एक काम करो ना, अब हाशिम भाई को बोलो कि अम्मी से बात करके मुझे कॉलेज जाने दे प्लीज। मुझे पता है कि वो अपने दामाद की बात तो कभी नहीं टालेंगी। अच्छा, मतलब तुम्हें सब पता है? हाँ, मुझे तो सभी पता होता है। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, ना। लेकिन ना, मैं हाशिम को इस मामले में नहीं डालना चाहती। मैं खुद अब्बू से बात करूंगी, वो तुम्हें जाने देंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और अब्बू ने वजह पूछी तो? अरे तो मैं कह दूंगी आरा झूठ बोल रही थी। तुम परेशान मत हो, बस तुम कॉलेज जाने की तैयारी करो। पक्का? लव यू मेरी प्यारी बहना। आई लव यू टू। अब काम करने दो मुझे, खामोश हो जाओ। करो, इतनी बोरिंग फैमिली है मेरी तो। अब्बू, आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। अब्बू, वो अम्मी महानूर पर गुस्सा है, इसलिए उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया है। क्या? कॉलेज जाने से क्यों मना कर दिया भाई? इस बारे में कोई बात नहीं है। अब्बू, आप तो आरा को जानते हैं ना। आरा ने पता नहीं क्या सच झूठ बोला है अम्मी को, जिसकी वजह से वो महानूर से नाराज होकर बैठ गई और उसको कॉलेज जाने से मना कर दिया। अरे भाई, आरा तुम्हारी खाला है, वो तुम्हारी माँ से झूठ क्यों बोलेगी? अब्बू, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों सच झूठ किया है। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि तालीम हासिल करना महानूर का बेसिक राइट है, और अगर हम उससे ये राइट लेंगे ना तो हम उसके साथ ज्यादती करेंगे। बहुत बोलना आ गया तुम, अब जाओ यहाँ से। एक तो हम पहले ही हुसनारा की वजह से बहुत परेशान है। वो मारिया के पीछे पड़ी है और अम्मा भी हुसनारा के। फिर कुछ हुआ है क्या? और नहीं तो क्या, हुसनारा ने मारिया पर पानी फेंक दिया। अजीम ने जब उसे डांटा तो उसने इतनी बदतमीजी की अजीम से। फिर अम्मा भी ने ली उसकी बहुत ज्यादा क्लास। फिर अम्मा भी से भी उसने बदतमीजी कर दी। अब क्या किया जाए इसके साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब्बू, अगर आज आरा के पास एजुकेशन होती ना तो उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। अम्मी, मुझे मालूम है कि इंटर के बाद आपने तालीम हासिल नहीं की क्योंकि आपकी शादी हो गई थी। इसकी वजह से आरा की भी तालीम रुक गई। लेकिन जब वो हमारे घर आ गई थी अब्बू, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उनकी तालीम मुकम्मल करवाते। बल्कि आप सब ने मिलके तो उन्हें अजीम चाचू से शादी करने के ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए, और आज तक वो वही ख्वाब देख रही हैं। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैंने हुसनारा की जिंदगी तबाह की है? नहीं अब्बू, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आज वो एजुकेटेड होती तो उनका अपना एक कोई विजन होता, उनकी कोई पर्सनालिटी होती,
मुझे लगता है सिर्फ अजीम चाचू ने नहीं बल्कि हम सब ने उनके साथ बहुत ज्यादती की। बस करो, बहुत बोलना आ गया तुम्हें। अरे बोल लेने दो इसे, कौन सा गलत कह रही है। और मानूर से कहो कि वो कल से कॉलेज जाए। अरे एक हफ्ते से घर पर बैठी है, उसे सजा मिल चुकी है। थैंक यू सो मच अब्बू। पीने बिगाड़ के रखा है तुम। आई लव यू सो मच। तुमने मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। पता है मैं कॉलेज को इतना मिस कर रही थी। अच्छा, कॉलेज को मिस कर रही हो या जो तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाता था उसे? अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा, आप भी आरा की बातों पे यकीन ना करें। मजाक कर रही हूँ तुमसे। मुझे मालूम है ऐसी अगर कभी भी कोई बात होगी तो सबसे पहले तुम मुझे आके बताओगे। वैसे भी अभी मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। महानूर, महानूर, ये तुम वहां नहीं टंगाओ प्लीज। तुम अंदर अलमारी में क्यों नहीं इसको हैंग करती हो? यहाँ अजीब सा लगता है। यार नहीं, अलमारी में इसकी क्रीज खराब हो जाती है, यही पे अच्छा। मोटरसाइकिल में बैठने से क्रीज खराब नहीं होती यूनिफॉर्म की। आरा, ये किसने कह दिया आपको? मैं किसी मोटरसाइकिल पे नहीं बैठती। अच्छा, सबूत है मेरे पास, वक्त आने पर दिखाऊंगी तुम्हें मैं। आरा प्लीज कोई ऐसा तमाशा मत कीजिएगा। वैसे ही आपको लेकर घर में बहुत टेंशन है, आप मजीद माहौल मत खराब कीजिएगा। क्यों भाई, मेरी वजह से माहौल क्यों खराब है? जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ होता ना, तब पूछती मैं तुमसे। अल्लाह ना करे आरा अपने मुंह से अच्छी बात तो निकाला करे। क्या हो गया आपको? देखा तुमने, जो बात तुम सुनना तक पसंद नहीं करती ना, वो मैं सह रही हूँ, इस वहशत में जी रही हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि हाशिम तुम्हें बहुत चाहता है, अजीम की तरह धोखेबाज नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपके साथ हुई ज्यादती का बदला आप हमसे ले। अभी तो मैंने कोई बदला लिया नहीं है, और अगर ले भी लूंगी ना तो तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम तो अपनी मस्ती में मस्त चल रहे हो सब। हाँ, आरा ऐसी बात नहीं है कि हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको जब तकलीफ होती है तो मुझे भी बहुत दर्द होता है। हम सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं आरा। अरे रहन दो, बड़ा प्यार करते हैं। ये आरा को आजकल कुछ ज्यादा ही फोन नहीं आने लग गए। तुम तो चुप ही रहो, वो किसी से भी बात करे। तुम ये यूनिफॉर्म उतारो और जाकर अलमारी में लटकाओ। इसको देखकर मुझे वहशत होती है, लगता है जैसे कोई आदमी जो है ना दीवार से चिपका हुआ है। हटाओ इसको यहाँ से। क्या प्रॉब्लम है? एक तो तुम लोगों को समझ से बाहर है। हर यूनिफॉर्म मेरा खराब हो जाना है यार, हर चीज से प्रॉब्लम है तुम लोगों को। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। कोई तो चेहरा होगा उसका, कोई तो शनाख्त होगी। कौन है यहाँ पे? कौन है सरमत? कौन है? ऊंचाई से डर लगता है। वो टीचर नहीं है, वो एक कातिल है। कत्ल के बाद तुम यहीं थे। मैं कह रहा हूँ मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। जिस दिन से मारे था। जल्द मुलाकात होगी तुमसे।